तो बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले कौन सा होता है हमारा एंड। अब एंड क्या करता है, एंड मतलब कि एंड कब यूज करते हैं अपन पता है कि दो चीजें होती है तो अपन एंड यूज करते हैं। तो हमारे पास दो या दो से ज्यादा जब कंडीशंस होंगी तो हम कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे इसके अंदर, एंड ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, अब एंड का लॉजिक ये होता है कि इफ यदि इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, कि यूजर के द्वारा दी गई सारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, देन रिटर्न ट्रू, तो ही अपने को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो क्या लिखा मैंने पहली लाइन कि अगर यूजर के द्वारा दी गई कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन कब, जब ऑल कंडीशंस ट्रू होंगी। मतलब ऐसा है कि अब मान लीजिए आपके पास कोई 100 कंडीशन, 100 में से अगर मेरी 99 कंडीशन भी क्या है, करेक्ट है, लेकिन एक फॉल्स है, एक क्या है, फॉल्स है, 99 तो सही है, तो ये उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देगा आपने, क्योंकि इसको क्या चाहिए कि ऑल कंडीशंस ट्रू है। अगर आपके पास 100 कंडीशन तो 100 सही होनी चाहिए तभी जाके ट्रू देगा। आ रहा समझ में। देन रिटर्न ट्रू एंड इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स, एनी वन कंडीशन इज फॉल्स, देन रिटर्न फॉल्स। तो क्या रिटर्न कर देगा अपने को, ये फॉल्स। अगर मेरी एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये सीधे अपने को क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। मतलब इसके लिए सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तब जाके क्या देगा अपने को, ट्रू देगा। आ रहा क्या समझ में। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल को। हमने यहाँ पर दे रखा, आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने ए में कुछ वैल्यू डाल रखी, बी में कुछ वैल्यू डाल रखी है। अब मैं इसको चेक करूँ कि मैं बोलता हूँ कि क्या मेरी ए की वैल्यू बताइए बड़ी है क्या 5 से, नहीं 5 से बड़ी है क्या मेरी ए की वैल्यू, नहीं। या मैंने बोला 7 से बड़ी है क्या वैल्यू, छोटी है ना, क्योंकि 5 तो क्या है 7 से छोटा होता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए क्या बड़ा है 7 से, ऐसा लिखेंगे। आ रहा क्या समझ में, ए बड़ा है 7 से, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है ना आपकी, ये वाली क्या है, फॉल्स है। आइए मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, सीधे प्रिंट लगाते हैं। प्रिंट मतलब कि हमको क्या आउटपुट आएगा वो चेक करने के लिए हम क्या लगा देंगे, प्रिंट लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए इज ग्रेटर देन 7, मैथ से पढ़ा ना अपने ग्रेटर देन, तो क्या ए बड़ा है 7 से, तो ए की वैल्यू कितनी 5, तो 5 बड़ा होता है क्या 7 से, नहीं होता है, तो ये हमको दे देगा अभी तो फॉल्स दे देगा। ये देखिए दिखाई दिया। लेकिन हमको ये तो एक कंडीशन है, तो एक कंडीशन है तो वहाँ एंड यूज नहीं होगा, एक कंडीशन के अंदर एंड यूज नहीं करेंगे अपन। एंड कब यूज करते हैं, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए पहली कंडीशन तो ये दी, अब मुझे साथ में ये भी चेक करना है कि मेरी बी की वैल्यू बड़ी है क्या 0 से, क्या चेक करना है, बी की वैल्यू बड़ी है क्या 0 से। हाँ तो बी तो 2 है, तो 2 तो क्या होता है, बड़ा होता है ना 0 से। अब 2 बड़ा होता है 0 से, लेकिन इन दोनों कंडीशन को मर्ज करने के लिए आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो चेक करेगा पहले तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन 7, तो ए को चेक करेगा 5 क्या है, ए 5 है, तो 5 ग्रेटर देन होता है क्या 7 से, नहीं होता है। अब एंड ऑपरेटर लगाए तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, आपकी दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट उसको गलत मिली तो वो सीधे क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि उसको सारी चाहिए, सही चाहिए कंडीशन। तो पहली गलत है तो वो देखिए ऑटोमेटिकली आंसर क्या दे देगा अपने को, फॉल्स दे देगा। इतना क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ पाया कि नहीं पहला वाला। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अब और का यूज समझते हैं। एंड तो चलिए ठीक है समझ में आ गया है ना, कि दो कंडीशन, अगर मेरे पास 3 भी होगी तो मर्ज कर दूंगा एंड लगा के एक और। ठीक है, अब मैं यहाँ पर और को समझाता हूँ। और क्या करता है, और मतलब जस्ट अपोजिट है एंड का। वो क्या करता है कि सारी कंडीशन ट्रू होने में ट्रू दे रहा है, बट ये ऐसा नहीं। ये क्या करता है, देखिए इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, देन अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है देन ये ट्रू रिटर्न कर देता है, देन रिटर्न ट्रू। तो ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, कि आपकी एक भी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, है ना। तो इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, एक कंडीशन भी सही है तो आपको ट्रू मिल जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, इफ फॉल्स कब देगा फिर ये, इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स देन रिटर्न फॉल्स। आया क्या समझ में, यानी फॉल्स कब देगा, जब आपकी सारी कंडीशन गलत होगी तभी फॉल्स देगा।
बट एंड क्या करता है कि एक भी ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा, और क्या करेगा, एंड क्या करता है कि सारी ट्रू है तो ट्रू देता है, बट और क्या करता है एक भी ट्रू है तो ट्रू दे देगा। बट ये फॉल्स कब देगा, जब सारी कंडीशंस आपकी फॉल्स होगी। यानी कि इस पिछले क्वेश्चन में ये जो कंडीशन लिखी थी मैंने, अगर मैं यहाँ पर और लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, और बस इतना चेंज किया मैंने, एंड की जगह क्या कर दिया और। अब देखिए वो चेक करेगा ए की वैल्यू क्या बड़ी 7 से, ए कितना है 5, तो 5 बड़ा होता है क्या 7 से, नहीं होता है, फॉल्स है पहला वाला तो ठीक है। लेकिन और क्या करेगा, सारी कंडीशन चेक करता है, उसको एक भी ट्रू मिलना चाहिए, तो अगली भी चेक करेगा वो, क्या 2 बड़ा होता है 0 से, बी क्योंकि 2 है तो 2 बड़ा होता है कि 0 से, हाँ होता है, तो ऊपर वाला तो फॉल्स आएगा पता है आपको, लेकिन नीचे वाला क्या देगा, ट्रू देगा। इतना क्लियर, मैंने रन किया इसमें से अगर एक फॉल्स है ट्रू है तो वो तो ट्रू देगा, है ना। यानी इसको समझने के लिए और बेटर तरीके से समझने थे, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हमने लिखा क्या, ट्रू और ट्रू, मतलब हमारे पास दो वैल्यूज अगर ट्रू है तो आउटपुट जो होगा हमारा वो क्या होगा, ट्रू ही होगा, है ना। एंड में अगर मेरे पास एक ट्रू वैल्यू है और एक फॉल्स वैल्यू है तो मुझे क्या मिलेगा, नहीं, एंड तो ऑल कंडीशन अच्छा होता है एंड ना, का एंड का मुझे बोलना लगा नो इशू, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, फॉल्स। इसके बाद अगर मेरे पास एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स होगा, ठीक है, क्लियर इतना, ये एंड का कंसेप्ट है ना। हाँ वो सभी में ट्रू होने पर ही ट्रू देगा, है ना। अब मैं बात करूँ और की, तो और ने क्या बोला, एक भी ट्रू है तो ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू मिलेगा कि फॉल्स मिलेगा, ट्रू मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मेरे पास एक ट्रू और एक फॉल्स है तो भी ट्रू मिलेगा, पहला मान लीजिए फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू मिलेगा, है ना। और अगर मेरे पास दोनों कंडीशन फॉल्स है तो false, ऐसा, क्लियर है ना। अब नॉट क्या करता है, नॉट ये रिवर्स करता है बेसिकली, ये रिवर्स मतलब उल्टा करेगा, मतलब ट्रू आउटपुट को फॉल्स में चेंज करेगा, चेंज ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू, यानी ट्रू आउटपुट को फॉल्स में चेंज करना, फॉल्स को किस में चेंज करना, ट्रू में, है ना। आ रहा समझ, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में चेंज करना। अगर कोई ट्रू आउटपुट है आपके पास तो ये उसको क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा, और अगर कोई फॉल्स आ रहा होगा आपका आउटपुट तो वहां पर क्या करेगा, ये ट्रू कर देगा, ये ऐसे करता है। और इसमें एक कंडीशन ही, दो कंडीशन की जरूरत नहीं होती एंड में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है क्या बी से, ए बड़ा है बी से, हाँ तो ट्रू आ जाएगा, अभी तो ट्रू आएगा क्योंकि मैंने नॉट नहीं लगाया, 5 बड़ा ही होता है ना दूसरे, क्योंकि देखिए ये क्या देगा अपने को, ट्रू दे देगा। बट अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा दूँ आगे इस टाइप से, क्या लिख दिया मैंने, नॉट, अब नॉट क्या करेगा, जो आउटपुट है उसको उल्टा करेगा, तो आउटपुट ट्रू आ रहा था तो ट्रू को उल्टा करके क्या दे देगा, वो फॉल्स दे देगा। देखिए मैं आउटपुट चेक करता हूँ, मेरा कर दिया, तो ये आउटपुट को क्या करेगा, रिवर्स करने का काम करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में। क्लियर हुआ इतना, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, देखिए ये तो हमारा है कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, कैसे काम करता है, एंड और नॉट, लॉजिकली समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक ऑपरेटर जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर, कौन सा, मेंबरशिप ऑपरेटर। हालांकि ये ऑपरेटर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है। मेंबरशिप, मेंबर का मतलब आपको पता है, मेंबर क्या होता है ना, मेंबर मतलब एक टीम होती है और उस टीम के मेंबर होते हैं ना, जैसे अपन, है ना, जैसे अपन अपने घर के मेंबर होते हैं, ठीक है, कि हमारे घर में 5 मेंबर्स है 6 मेंबर है, तो उसमें हमें एक एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो मेंबर को चेक करेगा, मतलब आपने अगर कोई डेटा दिया पाइथन के अंदर, आपको चेक करना है कि ये मेंबर उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है तो वो ट्रू देगा और नहीं है तो फॉल्स देगा। तो इसमें भी दो होते हैं बेसिकली मेंबरशिप में, एक होता है कौन सा, इन, और एक होता है कौन सा, नॉट इन, ये दो हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इन है और दूसरा क्या है हमारा, नॉट इन, इतना क्लियर है। तो ये मेंबर्स को चेक करने के लिए, ठीक है, कि मेंबर प्रेजेंट है कि नहीं। अब इन कब ट्रू देता है, कि जब मेंबर एग्जिस्ट करेगा, मेंबर एग्जिस्ट करेगा तो क्या देगा, ट्रू देगा, बट नॉट इन कब देगा, जब मेंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन कि इफ मेंबर
इट इज एग्जिस्ट देन रिटर्न ट्रू। ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब मेंबर एग्जिस्ट करेगा। बट ये जो है नॉट इन क्या देगा अपने को? ट्रू कब देगा? इफ मेंबर इज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा कि नहीं, ये तो बोलेगा हाँ नहीं। आ रहा क्या समझ में? मतलब वही उसका रिटर्न क्लियर इतना। एंड फॉल्स कब रिटर्न करेगा? इफ मेंबर इज एग्जिस्ट देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर है इतना? क्या लिख देंगे अपन? अदरवाइज फॉल्स। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अपन इसमें भी सेम अदरवाइज फॉल्स लिख देंगे, है ना। तो इफ मेंबर इज एग्जिस्ट, मेंबर अगर एग्जिस्ट करेगा तो ट्रू मिल जाएगा अपने को, अदरवाइज क्या मिल जाएगा? फॉल्स मिल जाएगा। और इसमें क्या है कि इफ मेंबर इज नॉट एग्जिस्ट तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। नहीं तो का मतलब कि मेंबर एग्जिस्ट करेगा तब ये फॉल्स देगा आपको, है ना। नॉट इन क्लियर हो रहा है कि वो दोनों एग्जिस्ट से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? प्रैक्टिकल अपन करके देखते हैं ना। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, कुछ नाम ले लेते हैं या सीधे अपन आते। प्रिंट लिखा मैंने और मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर क्या नाम आपका? वंशिका। वी लिया अपन ने, है ना। वी और फिर इन लगाया। वी को हम चेक कर रहे हैं कि वो इस नाम का मेंबर है कि नहीं, वंशिका, इस टाइप से, है ना। तो वी इन वंशिका, क्या वंशिका में वी है? ऑब्वियस है, तो रिटर्न क्या करेगा अपने को? ये जो आउटपुट रिटर्न करेगा। दिखाई दे रहा है? मैं यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करता हूँ, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। अब क्या होगा? ओशन आउटपुट क्या आएगा? वी कैपिटल में लिखा आपने, ट्रू या फॉल्स? क्या लगता है आपको? फॉल्स आएगा। हाँ, क्यों? बिकॉज पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी होती है, मतलब अपर केस लोअर केस का मीनिंग क्या माना जाता है? डिफरेंट माना जाता है ना। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आगे डिस्कशन करते हैं अपन। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। वी इन वंशिका, है ना, ये तो अपन ने चेक किया। बट मैं आगे अगर नॉट इन लगा दूँ तो अब हाँ, क्योंकि वी नॉट इन वंशिका मतलब वंशिका नाम में क्या कैपिटल वी नहीं है? हाँ नहीं, तो वो रिटर्न क्या करेगा अपने को? ट्रू रिटर्न कर देगा। तो देखिए ये इस तरीके से आउटपुट को हम रिवर्स कर सकते हैं, है ना, नॉट इन का यूज करके। ये तो छोटा सा एग्जांपल ही है। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कुछ लेता हूँ, एक सेंटेंस ले लूँ। तो मैं एक सेंटेंस के लिए एक सेंटेंस नाम से या एक एक्स नाम से कोई सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, ठीक है, कि राम इज अ गुड पर्सन। क्या लिख दिया मैंने? राम इज अ गुड पर्सन, ठीक है। और हमने डबल कोट्स में लिखा क्योंकि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को अपन पाइथन के अंदर कैसे लिखते हैं? डबल कोट्स के अंदर, या आप चाहें तो उसको सिंगल कोट्स में भी रख सकते हैं, इस टाइप से। ओनली सिंगल कोट्स लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो राम इज अ गुड पर्सन। अब हमको पता करना है कि इसमें गुड इस एक्स के अंदर है कि नहीं। ऑब्वियसली एक्स में तो है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? प्रिंट लिखते हैं अपन गुड, तो गुड इन एक्स। अब पूरा पैराग्राफ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतना बड़ा पैराग्राफ है तो मैं टाइप नहीं कर, हमने एक्स के अंदर उसको स्टोर कर लिया है ना। तो क्या एक्स के अंदर गुड है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या रिटर्न कर देगा आपको? ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए मेरी वैल्यू क्या आ रही है? ट्रू। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, सपोज दैट मैं लिख देता हूँ बैड को अपन सर्च करें, तो बैड इन एक्स नहीं है तो फॉल्स दे देगा अपने को, दिखाई दे। बट अगर मैं यहाँ पर चल के इसको नॉट इन कर दूँ, क्या कर दिया? नॉट इन, तो नॉट इन वो नहीं होता है तब ट्रू देता है। तो इस टाइप से बैड है ही नहीं उसमें, तो वो ट्रू दे देगा अपने को वैल्यू। ठीक है, हो गया क्लियर? डिस्कशन करते हैं अपन। यहाँ पर गए अपन, मैं सपोज एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट, अब लिस्ट क्या होती है आपको पता ही नहीं पाइथन में। देखिए लिस्ट अभी हालांकि बहुत बात का चैप्टर है, बट समझने के लिए अपन ऐसा समझ सकते हैं कि लिस्ट मल्टीपल डेटा को एक साथ कलेक्ट कर सकती है ना। मतलब आपको मल्टीपल डेटा लेना तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे एक्स नाम की अपन कोई लिस्ट बना लेते हैं। और लिस्ट के लिए हम क्या लेते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट।
मतलब लिस्ट के अंदर हम बहुत सारा आइटम्स एक साथ ले सकते हैं, कॉमा सेपरेट करके, है ना। एप्पल ले लिया मैंने, बनाना ले लिया, इसके बाद मैंगो, फिर इसके बाद ग्रेप्स, और एक ले लिया अपन ने पपाया, ठीक है। इतने लिए मैंने। अब मुझे चेक करना है कि मैंगो इस लिस्ट में है कि नहीं, तो अपन क्या करेंगे फिर, प्रिंट, किसको सर्च कर रहे हैं, मैंगो इन एक्स, एक्स के अंदर मैंगो है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं अपन। हाँ है, क्लियर है इतना। और अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँ इसी में, मैंगो नॉट इन एक्स, क्या मैंगो एक्स में नहीं है, पर एक्स में तो है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारे आउटपुट। आउटपुट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने लगाया। बट अगर मैं ऐसा कोई आइटम जिसमें है ही नहीं, अपन सर्च करने लाइक ग्रेप्स, सो व्हाट आउटपुट विल बिकम, ग्रेप्स है क्या, दे रखा था मैंने, अच्छा हाँ, और कुछ ले लेते हैं, मेरे पास ग्रेप्स है। एक काम करते हैं, अपन लेते हैं कीवी, ठीक है। बताइए अब फॉल्स आएगा ये, क्लियर हुआ था, है ना। इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन ऑपरेटर जो है, मेंबरशिप ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है कि चेक करता है कि प्रेजेंट है कि नहीं दिया गया एलिमेंट आपका, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, और नॉट इन नहीं प्रेजेंट होता तो ट्रू देता है। क्लियर इतना, ये दो हैं अपने मेंबरशिप ऑपरेटर। अब सेम एज ऐसे ही होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, एक होता है कौन सा, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अभी आइडेंटिटी ऑपरेटर का वर्क क्या होता है, बेसिकली जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है पाइथन में, वो हमारे टाइप को चेक करता है। जैसे आपका डेटा का टाइप क्या है, तो इसके अंदर भी दो होते हैं, पहला होता है इज और दूसरा होता है क्या, इज नॉट। जैसे इन और नॉट इन था ना, ऐसे ही फर्स्ट इज और सेकंड इज नॉट। अब देखिए क्या है, मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा एक नाम लिख रहा हूँ, मैंने नाम लिखा नेम इज इक्वल्स टू ओशिन, जैसे एक नाम लिखा आपने, क्या लिख दिया, स्पेलिंग क्या थी ओशिन की, वैसे चाहिए नहीं, ये एक नाम लिखा आपने, ठीक है। अब ये नाम जो है ओशिन क्या है, कैरेक्टर है, और वैसे कैरेक्टर से मिलके एक वर्ड बना है वो। तो ये वर्ड जो है, हम वर्ड को पाइथन के अंदर क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड्स को हम पाइथन में किस नाम से आते हैं, पता है आपने को, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उसको पाइथन में क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग मतलब कोई वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ, है ना। तो स्ट्रिंग अपने को पता है कि ओशिन में हमने स्ट्रिंग लिखा, ओशिन मतलब नेम के अंदर एक स्ट्रिंग पास की अपन ने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ, मुझे अगर मान लीजिए टाइप प्रिंट करना है, हालांकि पता तो आपने कोई स्ट्रिंग है, वर्ड है तो एक स्ट्रिंग होगी, बट फिर भी मुझे अगर टाइप प्रिंट करना है, तो पाइथन के अंदर एक टाइप नाम का फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या करता है, आपका जो भी वेरिएबल के अंदर डेटा होगा, जैसे मैंने नेम क्या लिया, ओशिन लिया, तो उस ओशिन का जो नेम का टाइप है वो प्रिंट करके देगा आपको। तो ओशिन के नेम का टाइप एक स्ट्रिंग है, तो टाइप ऑफ नेम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर अपन, तो टाइप ऑफ नेम क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग। ये देखिए क्या आ रहा है, क्लास str, str मतलब कि एक स्ट्रिंग है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि स्ट्रिंग है या नहीं। अगर मैं चेक करूँ कि स्ट्रिंग है कि नहीं, एक्चुअली मुझे ये चेक करना है, तो मैं यहाँ पर टाइप इसी के आगे क्या कर दूंगा, इज str, क्या लिख दिया मैंने कि टाइप ऑफ नेम इज str। क्या str का टाइप, मतलब नेम ऑफ टाइप का नेम जो str है कि नहीं, ऑब्वियसली कि है, तो यहाँ पर वो रिटर्न क्या करेगा अपने को, तो अगर चेक करना है तो इस टाइप से, मतलब वैल्यू चाहिए तो सीधे आपकी किस टाइप की वैल्यू है तो वो टाइप फंक्शन लगा के निकाल सकते हैं। बट हमको ये भी चेक करना है कि जो उसका टाइप है वो स्ट्रिंग है या नहीं है, तो आप इस लगा के चेक कर सकते हैं। सेम लाइक अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर मैंने इस स्ट्रिंग को चेंज करके क्या कर दिया, इंट लिख दिया। इंट क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है, एक नंबर होता है, कंप्लीट नंबर। तो जैसे अपन नेम का टाइप चेक कर रहे हैं, क्या है, इंटीजर है, बताइए नहीं है, तो उस केस में क्या मिलेगा, ये फॉल्स मिल जाएगा आप लोगों को। आया समझ, ये वो स्ट्रिंग है ना, और चीज समझ में आ पाया, कोई डाउट, ठीक है आपको बेटा, टेंशन नहीं, no doubt। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी में नॉट इन लगा दूँ आगे, क्या लिख दिया मैंने, नॉट इज नॉट, सॉरी इज नॉट, तब बताइए अब क्या आएगा, ओशिन का जो टाइप है वो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज नॉट इंट, हाँ स्ट्रिंग इंट नहीं होता तो वो ट्रू दे देगा आपने, तो क्या दे दिया इससे रिजल्ट अपने को, ठीक है, क्लियर हुआ था। इस टाइप से वर्क करती है पर हमारी ये सारे ऑपरेटर्स, ठीक है।
चलिए ये तो क्लियर हो गया आपने को। अब हम आते हैं थोड़े से मैथमेटिकल क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन में सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, कुछ मैं एक पीडीएफ ओपन करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंजम्पशन। यूनिट कितनी कंज्यूम हुई है वही अपने को एक्सेप्ट करवाना, मतलब यूजर से लेना है कि कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है, एंड कैलकुलेट द टोटल प्राइस, और फिर उसका टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ यूनिट, मतलब पर यूनिट का अमाउंट लेना है आपने को 5 रुपीज़। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी 200 यूनिट अगर कंज्यूम हुई है तो 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 1000 है ना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 1000, तो वो तो आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर देंगे। एंड क्या बोल रहा है, गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% और ऑल ओवर बिल, और उस बिल में आपको 10% का डिस्काउंट भी देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है कि हमको पहले यूनिट लेना है, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है, फिर इस यूनिट का आपको 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट बनेगा, फिर जो भी अमाउंट बनेगा उसमें 10% का आपको ऑफ देना है। क्लियर है इतना। चलिए तो अपन एक काम करते हैं, हम पहले यूनिट ले रहे हैं यूजर से कि यूनिट कितनी कंज्यूम हुई है, तो अपन यूनिट नाम से एक वेरिएबल मान लेते हैं। मान लीजिए मेरी 200 यूनिट क्या हुई कंज्यूम हुई, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई 200। अब 200 यूनिट कंज्यूम हुई है, अब हमको बोला गया था कि जितनी भी यूनिट कंज्यूम हुई है उसकी 5 रुपीज़ यूनिट के हिसाब से अपने को अमाउंट निकालनी है। तो अपन इस 200 में मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 का। तो अपन एक काम करते हैं, एक अमाउंट नाम से वेरिएबल बनाते हैं, AMT मतलब अमाउंट। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा वेरिएबल। तो मैंने AMT लिख दिया। AMT के अंदर हम क्या करेंगे, यूनिट का जो भी यूनिट का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यूनिट का मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो इससे आपकी आ जाएगी यूनिट आ जाएगी। क्लियर है इतना, मतलब कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है वो उसका अमाउंट आ जाएगा। देखिए मैं अगर नॉर्मली अमाउंट को भी प्रिंट कराऊँ आपके सामने तो मेरे पास 1000 अमाउंट आ जाएगी, देखिए दिखाई दे रही, क्योंकि वो अभी बिना डिस्काउंट के अमाउंट आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि हमको 5 रुपीज़ के नाम से अमाउंट तो निकालनी, बट 10% का डिस्काउंट भी देना है। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, जनरली अगर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो 10% का डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1000 का 1000 का कितना 10%, 5 का 10 ये नहीं था 1000 का 10%, तो 10 और डिवाइड कर लेंगे 100 से, तो क्या निकला ये देखिए 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ क्या हो जाएगा 10,000, बिल कितना होगा 1000 के रहता है उसको मल्टीप्लाई 200 इंटू 5 1000 और 1000 इंटू 10 डिवाइड 100, हाँ तो 100 का डिस्काउंट आएगा, मतलब ऐसे निकालेंगे अपन। तो 100 का क्या मिल जाएगा हमको, डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट अपन निकालेंगे कैसे, इस अमाउंट को तो हटा देते, इसकी अभी जरूरत नहीं अपने को प्रिंट करने, अपने को डिस्काउंट के बाद अमाउंट प्रिंट करनी है। तो पहले अपन डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट नाम के लिए हमें डिस नाम का वेरिएबल लेते हैं, और उस डिस्काउंट के अंदर करेंगे क्या अपन, जो भी मेरी अमाउंट है ये उस अमाउंट का 10%, तो अमाउंट इंटू 10 डिवाइड 100, तो इससे क्या हो जाएगा अमाउंट का 10% निकलेगा और वो इस डिस्काउंट के अंदर चले जाएगा, डिस नाम के वेरिएबल के अंदर। इतना क्लियर है। अब हमको क्या करना है कि जो हमारी अमाउंट आई थी उसमें से हमारे डिस्काउंट को क्या कर लेंगे अपन माइनस कर लेंगे। तो अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो जो भी बिल होगा वो बनेगा अपना। तो हम क्या करते हैं एक नेट बिल के नाम से बना लें, नेट मतलब जो अपना बिल है, तो हमने नेट बिल नाम से एक वेरिएबल बनाया, और मैंने नेट के आगे स्पेस नहीं दिया क्योंकि आपको पता है कि पाइथन में अगर स्पेस दे देंगे हम यहाँ पर तो वो एरर आएगी। वेरिएबल के बीच में हम अंडर उसको लगा सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं नेट में बी अपन कैपिटल कर सकते हैं, तो थोड़ा अलग दिखी, यानी केबल केस का यूज़ कर लिया अपन ने कि पहले लेटर कैपिटल कर लिया। इतना क्लियर है। तो नेट बिल नाम से एक वेरिएबल बनाया, और नेट बिल कैसे निकलेगा कि जो भी आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं जो आपका अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे अपन किसको, डिस्काउंट को, तो नेट बिल आ जाएगा अपने पास, और नेट बिल को अपन प्रिंट कर लेंगे। तो मेरा नेट बिल कितना है चेक कर लेते हैं।
900 है ना, 1000 था, 100 ऑफ हो गया उसमें से। तो क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन समझ में आया या कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, जहाँ भी डाउट हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम एक बार फिर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल है ना, तो मैथमेटिकल है इसलिए अपने को थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैथ्स जो है, मैथ्स और यहाँ बात आएगी लॉजिक की, दोनों चीज़ें हो रही है, और जब मैथ्स और लॉजिक का एक साथ इंटीग्रेट होता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है अपने को। बाकी ऐसा है कुछ भी नहीं, मतलब है पूरा का पूरा प्योर मैथ्स है और थोड़ा सा लॉजिक इसके अंदर की प्रोग्रामिंग में कैसे लिखे जाए। कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप उसको बनाना मत स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी ये कि आपको उस क्वेश्चन में करना क्या है। फर्स्ट तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपका जो यूनिट है कितना कंज्यूम हुआ वो यूजर से लीजिए। मान लेते हैं हमने हमारी 100 यूनिट खर्च हुई, कितनी यूनिट खर्च हुई 100। अब उसने बोला कि जो भी 100 यूनिट आपकी जितनी यूनिट कंज्यूम हुई है उसका 5 रुपीज़ यूनिट के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट निकाली, तो मैं 100 इंटू 5 करूँगा तो कितना होगा 500। इतना क्लियर है? तो ये हमारा बिल कितना आया, मतलब 500 बिल आया है, ठीक है। अब 500 बिल आया, ये तो टोटल बिल है, लेकिन उसने क्या कहा था कि जो भी टोटल बिल आएगा उसका 5% 10% आपको डिस्काउंट देना है। तो 500 तो आ गया, कैसे आया, हमने टोटल मल्टीप्लाई यूनिट का 5 से इंटू कर दिया। तो देखिए पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया था, एक यूनिट नाम से वेरिएबल बनाया था, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, मान लीजिए 100 यूनिट अपनी खर्च हुई। अब 100 के 5, अब 100 का 5 में इंटू करेंगे तब जाके अपना बिल बनेगा, क्योंकि जितनी यूनिट खर्चा होती है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं पर यूनिट के हिसाब से। घर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो भी तो ऐसे आता है कि अगर 100 यूनिट खर्च हुई और 5 रुपये यूनिट का रेट चल रहा है तो 100 इंटू 5 कर लेते तो अपना बिल आ जाता है 100 इंटू 5 500 बनता। क्लियर इतना? तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक अमाउंट नाम से वेरिएबल बनाते हैं और अमाउंट के अंदर क्या करेंगे, जो यूनिट है हमारी जितनी यूनिट खर्च हुई है उसका 5 से इंटू, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया ये 500, तो वो अमाउंट के अंदर चले जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ना अपन डायरेक्ट भी, देखिए ये लिख भी सकते हैं, फिर यहाँ पर जो यूनिट लिखेंगे फिर उससे मैटर नहीं करेगा वो, क्योंकि यूनिट के अंदर 300 बट हमने उस यूनिट वेरिएबल का यूज़ नहीं किया है ना, तो फिर हमको यहाँ भी बदलना पड़ेगा और यहाँ ही बदलना पड़ेगा, इसका आंसर निकलेगा पहली बात तो फिर ऊपर वाले वेरिएबल का, है ना। इसलिए हम यहाँ पर वेरिएबल, क्योंकि आगे चल के अगर वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है अगर, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा क्वेश्चन में, है ना। इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अमाउंट इज इक्वल्स टू यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, जो भी यूनिट है तो वो देख लेगा अंदर वेरिएबल में जितनी यूनिट पड़ी होगी उसका 5 से इंटू कर देगा और फिर अमाउंट किसमें डालेगा, इस अमाउंट वेरिएबल में। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, देखिए आगे चले अपन, तो ये तो अपना अमाउंट आ जाएगा। अब अमाउंट जाए उस पर वाला कि 10% डिस्काउंट है, तो हम कैलकुलेटर में आ जाता है, इतनी अमाउंट ही थी अपनी, तो इस अमाउंट का 10% कैसे निकालते हैं, जो भी अमाउंट आती है उसका इंटू करते हैं अपन किससे, इंटू 10 और डिवाइड कर लेते हैं 100 से, तो आपका कितना 50 रुपीज़ डिस्काउंट आएगा आपको। कैसे, आपकी जो भी अमाउंट आई थी उसका आप 10% निकाल दीजिए। तो वही करेंगे अब हम, देखिए हमने क्या किया, डिस्काउंट को स्टोर करना है तो पहले तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो हमने एक वेरिएबल बनाया डिस नाम से, और हमने क्या कहा कि जो भी हमारी अमाउंट है, अमाउंट कहाँ पे, अपनी इस अमाउंट वेरिएबल में, इसके अंदर है ना हमारी अमाउंट, फाइनल अमाउंट, जो भी अमाउंट है उसका 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100, तो वो डिस्काउंट आ जाएगा आपका कितना 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ किस में आएगा आपका, इस डिस्काउंट में। अब हम उस अमाउंट में से माइनस कर लेंगे किसको, डिस्काउंट को, तो अमाउंट माइनस डिस्काउंट, तो अमाउंट में से माइनस किया डिस्काउंट को अपन ने, लेकिन इसको हम स्टोर क्या करें, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, फाइनल बिल ऐसा कुछ करके मैंने बिल वो बनाया है ना, फाइनल बिल नाम से एक वेरिएबल बनाया, ये फाइनल अमाउंट लिख देते हैं इस टाइप से, फाइनल अमाउंट। क्लियर इतना? फाइनल अमाउंट कैसे आएगी, जो भी आपका अमाउंट आया उसमें से डिस्काउंट को माइनस करने के बाद में, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे और फाइनल अमाउंट को, आपकी जो भी फाइनल अमाउंट है वो प्रिंट, तो चेक करते हैं क्या फाइनल अमाउंट आ रही है मेरी 950 हाँ ये देखिए। तो क्लियर हुआ इतना? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलिए ये तो हो गया अपना एक क्वेश्चन। ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है आपको समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, कि मैथमेटिक्स और लॉजिक दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, वो तो अभी शुरुआत है, प्रैक्टिस जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे आपको इजी लगने लगेगी ये चीज़ें, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं अपन, राइट अ प्रोग्राम क्वेश्चन 8 टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, मतलब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेना है अपने को, एंड फाइंड द टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज एज्यूमिंग फुल मार्क्स एज 100 इन ईच सब्जेक्ट। ये क्या था क्या क्वेश्चन? नहीं क्या था? अच्छा उसमें किया था, ठीक है। उसमें मतलब अच्छा ओके ठीक है। तो देखिए अपन यहाँ पर बात करते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए, प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक्सेप्ट करना है 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स अपने को। तो अपन एक काम करते हैं 5 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं अपन। जैसे हमने हिंदी लिया, शॉर्ट में लिख दो अच्छा ही, हिंदी में मार्क्स कितना है 30 मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश में कितना है 45, मैथ में कितना है 20, फिर इसके बाद इंग्लिश में कितना है, अरे इंग्लिश हो गया ओके। साइंस कर देते हैं अपन, साइंस में कितना है 50, और एक जीके कर देते हैं, जीके में आ गए 90, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इन सब का क्या निकालना है अपने को, टोटल निकालना है ना। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पांचों की वैल्यू डाल दी, पांचों सब्जेक्ट की। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था आगे वो पढ़िए। 5 सब्जेक्ट लेने हमने ले लिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, ठीक है, एंड फाइंड द टोटल मार्क्स, पहले उसका टोटल निकालना है अपने को। तो टोटल कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो हम एक टोटल नाम से वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो टोटल कैसे निकलेगा, हिंदी के मार्क्स को जोड़ना पड़ेगा, प्लस इंग्लिश के मार्क्स को जोड़ना पड़ेगा, प्लस मैथ के मार्क्स को जोड़ना पड़ेगा, प्लस साइंस के मार्क्स को जोड़ना पड़ेगा, प्लस जी के सबके मार्क्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक कोई डाउट? पांचों के अपन ने इनपुट लिए उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन गए, अब इसको अगर प्रिंट करवा के देखिए, पहले देखो तो टोटल कितना आ रहा है। तो अगर नॉर्मली आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट लिख के टोटल, तो जो भी इन सबका टोटल है वो टोटल में गया है तो वो प्रिंट हो जाएगा आपका। 235 कितना आ रहा है टोटल 235। अब इसका हमको क्या निकालना है आगे, चलिए टोटल तक तो कैलकुलेट कर लिया अपन ने। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन, फुल मार्क्स एज 100 इन ईच सब्जेक्ट, परसेंटेज निकालना है, एंड परसेंटेज एज्यूमिंग फुल मार्क्स ईच सब्जेक्ट को 100 के अंदर कंसीडर करना था। हाँ तो अपन ने 100 के हिसाब से मार्क्स दे दिए ना, एक में 90 बाकी में तो कम ही नंबर है, ठीक है। तो अपन ने 100 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो बोल रहा है कि अपने को परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता होगा आपको, परसेंटेज अपन कैलकुलेटर निकाल लेते हैं पहले तो परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं कि 235 आया था ना उसका, 235 अब इंटू 100 डिवाइड बाय 500, मतलब 5 सब्जेक्ट है ना अपने, 100 एक का है तो 500 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज के लिए, तो 47% निकलेगा, ठीक है। सिंपल है कि आपका जो भी अमाउंट है उसको 100 कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 500 इन 5 सब्जेक्ट है 500 हो जाएंगे। 500 क्यों, क्योंकि उसने बोला कि एक 100 का है तो 5 विल बिकम 500। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी इसका टोटल आया है उस टोटल का इंटू करवाएंगे 100 से और डिवाइड कर लेंगे 500 से। ये करना है कि जो भी टोटल है उस टोटल में इंटू करें, सो से डिवाइड करें 500 से। ये हमारा क्या बेसिकली परसेंटेज है। तो हमने एक PER नाम से वेरिएबल बना दिया कि जो भी मेरा आउटपुट है वो कहाँ स्टोर हुआ, परसेंटेज का PER में। अब इसको प्रिंट करेंगे, दोनों को ही प्रिंट करना है बेसिकली अपने को। तो प्रिंट लगाऊंगा, पहले मैं टोटल प्रिंट कर लूँ, टोटल और कॉमा लगा के इसी के आगे चाहे तो आप एक नया प्रिंट लगा सकते हैं, या यहीं पर ही परसेंटेज PER लिख के, या चलिए अलग ले लेते हैं कंफ्यूजन ना हो, तो अपन एक अलग प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट लगा देते हैं टोटल और परसेंटेज, ठीक है। 235 इसका टोटल है और परसेंटेज आ रहा है 47। यही कैलकुलेट किया था ना अपने कैलकुलेटर में, 47। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा लेकिन इसमें टोटल क्या है परसेंटेज क्या है, बहुत सारे डेटा में तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो फिर उस केस में अपन क्या करेंगे, हम आगे मैसेज भी दे देंगे, एक स्ट्रिंग पास कर देंगे इसी के अंदर डबल कोट्स में कि ये हमारा क्या है टोटल है। तो टोटल इज ऐसा करके एक मैसेज दे दिया और कॉमा लगा दिया। फिर ऐसे हम यहाँ पर भी एक मैसेज दे देंगे, मैसेज में से डबल कोट्स में थे। ये क्या अपना परसेंटेज इज हो गया क्लियर, रन करें। देखिए टोटल इज 235 एंड परसेंटेज इज 47। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? कहीं लग रहा है कि सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई?
आ गया, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर है, उसको करने से पहले अपन 10th वाला करते हैं, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टोटल सेल्स अमाउंट एंड फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट 5%। यूजर से सेल्स अमाउंट लेनी है और उस सेल्स अमाउंट पे 5% क्या निकालना है अपने को, प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट। कैसे निकाला जाएगा, चलिए प्रॉफिट बहुत सिंपल है निकालना। प्रॉफिट अमाउंट के लिए करेंगे कि आप पहले तो सेल्स होनी चाहिए, हमारे पास कुछ अमाउंट होनी चाहिए, तो हम सेल्स का कुछ अमाउंट ले लेते हैं। अच्छी खासी सेल है अपने पास, कितनी, 1,00,000 10,00,000 की सेल है। अब इस 10,00,000 का क्या बोल रहा है वो, जो भी सेल्स अमाउंट है उसका 5% क्या निकालना है अपने को, प्रॉफिट, है ना। ये बोला था ना कि एक्सेप्ट करना है टोटल सेल्स अमाउंट एंड फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट एट द रेट ऑफ 5%, मतलब 5% उसका प्रॉफिट निकालना है। जो भी अमाउंट है उसका 5% तो आपको निकालना आते ही, पहले आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। पहले तो आप रफ में करके देखो, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो वहाँ पहले प्रोग्राम में अपने को लिखना नहीं आता है, तो आप एक रफ कैलकुलेशन करके देखा कीजिए कि मेरा 1,00,000 है, मान लिया मैंने 1,00,000 जो भी अमाउंट है, कितना लिया अभी मैंने फिलहाल में 3 2 5, हाँ 1,00,000 की, ठीक है। ज़्यादा 10,00,000 के 5,00,000, 3 2 3 और 2 5, हाँ 1,00,000 की, ठीक है। तो ये 1,00,000 का कितना परसेंट निकालना है अपने को, 5%। तो 1,00,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ऐसे करेंगे 5% ऐसे निकालते हैं तो 5,000 आएगा। कितना आएगा, 5,000। तो कुछ नहीं, आपको एक प्रॉफिट नाम से वेरिएबल बना लेना है, प्रॉफिट के अंदर अमाउंट आनी चाहिए, और अमाउंट कहाँ से आएगी, जो भी सेल्स है उसका इंटू करना है 5 और डिवाइड करना है, जो 5% निकल गया। सेल्स का कितना परसेंट, 5%, किस में आ जाएगा, प्रॉफिट में, और हमारा प्रॉफिट अमाउंट प्रिंट कर लेंगे। तो पहले मैसेज दे दें छोटा सा, प्रॉफिट अमाउंट इज, और वैल्यू मेरी आएगी कहाँ से, प्रॉफिट से, है ना। प्रॉफिट, इसको रन कर लेता हूँ एक बार, चेक कर लेते हैं अपना आउटपुट। देखिए तो प्रॉफिट अमाउंट इज 5,000। मैं चाह रहा हूँ सेल्स अमाउंट भी प्रिंट हो जाए तो और अच्छा रहेगा कि सेल्स भी दिख जाए। तो एक और प्रिंट लगा देते ऊपर अपन, प्रिंट सेल्स अमाउंट इज, सेल्स अमाउंट इज कितना, वो सेल्स से लेना पड़ेगा ना, वो तो अपने को वेरिएबल के, सेल्स अमाउंट इज प्रॉफिट अमाउंट इज, दोनों आ जाएंगे। सेल्स अमाउंट है 1,00,000 एंड प्रॉफिट अमाउंट है 5,000, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर, अगर ये क्लियर हो तो अपन आगे का क्वेश्चन करें, या इसमें कुछ डाउट हो तो पहले इसको डिस्कस कर लें अपन, ठीक है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर को स्वैप करना है। स्वैप वैल्यूज ऑफ 2 नंबर्स, मतलब वैल्यूज को स्वैप करना है आपको, जो नंबर्स की वैल्यूज दे रखी उनको स्वैप, मतलब जैसे मान लीजिए कोई 2 नंबर मांगे अपन ने, एक ए में कुछ नंबर लिया 10, एक बी में एक नंबर लिया 20, तो आपको करना है, अभी नॉर्मली अगर मैं प्रिंट करूंगा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो आपको पता है पहले ए की वैल्यू आएगी, कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 20। अब जैसे मैंने इसको रन किया तो मेरा आउटपुट दिखाई दे रहा है, क्या आ रहा है, 10 और 20, कितना आ रहा है, 10 और 20, है ना। तो यहाँ पर हमको करना ये कि जब हम ए की वैल्यू प्रिंट कराएं तो बी की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, और बी की वैल्यू प्रिंट कराएं तो ए की वैल्यू, मतलब स्वैप करना है। स्वैप का मतलब होता है चेंज, रिप्लेस करना, मतलब एक तरीके से, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं अपन, एक स्टूडेंट आगे बैठा है बेंच, एक पीछे बैठा है, तो आगे वाले को पीछे वाली बेंच भेज देना और पीछे वाले को आगे वाली बेंच भेज देना, इतना क्लियर है। मतलब रिप्लेस करना है वैल्यूज को। तो क्या कर सकते हैं अपन, कोई लॉजिक अपने माइंड में, क्वेश्चन आप भी बता सकते हैं अगर कि सर ऐसा ऐसा कर सकते हैं अपन, वंशिका क्या लगता है। हाँ वो क्या लॉजिक कुछ भी हो सकता है, वो आप सोच सकते हैं। वैल्यू असाइन, असाइन करें वैल्यू कैसे, ओशिन आप वैल्यू असाइन करके बोल तो सही रहे हैं, बट कैसे करेंगे अपन, मतलब एक थर्ड वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दें, है ना, वो कर सकते हैं अपन, वही करना पड़ेगा। चलिए करते हैं बात। देखिए ऐसा समझिए, एक हमारे पास क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए हैंड करें। हमारे पास एक चाय का कप है, क्या है, चाय का कप, और उस चाय के कप मान लो उसकी कुछ वैल्यू है 10, कितना टी है, टी की वैल्यू
और 10 है, और एक है कॉफ़ी, और कॉफ़ी की वैल्यू है 20। हमको करना क्या है, मतलब चाय के कप में कॉफ़ी डालना और कॉफ़ी कप में चाय डालना है। मतलब एक कप में हमारे पास चाय रखी हुई है और दूसरे में कॉफ़ी रखी है। आपको करना है कि कॉफ़ी वाले कप को उठा के चाय वाले में डाल देना और चाय वाले को कॉफ़ी में डालना है। तो कैसे करोगे आप घर में प्रैक्टिकल करेंगे? अलग में ले सकते अलग लेना पड़ेगा अपने को, क्या है, एक और कप लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद इक्वल इक्वल नहीं बेटा, ये तो कंपैरिजन के लिए होता है उसी, कंपेयर करते हैं ना, तुलना करते हैं उसके लिए। ये वाला नहीं ऑपरेटर लगेगा, सिंगल ऑपरेटर ही लगेगा असाइन वाला, बताता हूँ। हाँ बताइए बंशी, क्या आ रहा कुछ माइंड में? वो वही आ रहा है कि अलग ही ले सकते हैं। हाँ तो अलग लेना पड़ेगा ना, ए इक्वल बी करके। हाँ ये कर सकते हैं, ए इक्वल बी और बी की वैल्यू ए में चली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपने बोला, चलिए ए की तो बी में चली गई, फिर बी की वैल्यू को कैसे अपन ए की वैल्यू बी की वैल्यू को ए में डाल दिया ना अपन ने, ठीक है। अब बी में ए की वैल्यू कैसे डालेंगे? बी इक्वल्स टू अगर ए करेंगे अपन, बी इक्वल्स टू ए, चलिए मैं करता हूँ, आपने कहा वो आपने बोला कि सर ए इक्वल्स टू बी कर दीजिए और बी इक्वल्स टू ए कर दीजिए, है ना। करें इसको रन, ए को और यही होगा ना 10 + 20 और 20 + 10। ये तो देखो ना 20 20 हो गया नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने ठीक है बी की वैल्यू ए में डाल दी तो ए में चले गया कितना 20, और फिर आपने ए को वापस बी में डाल दिया तो 20 जा रहा बी में वापस, तो 20 20 हो गया। क्वेश्चन और कोई लॉजिक ए इक्वल्स टू बी करके इसके अलावा? एक तो लॉजिक आपका सही है, ठीक है, ए तो चले गया, बी चले गया ए के अंदर, और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सोचना है। वही मैंने जैसे बोला ना कि अगर आपके पास एक कप में चाय है, दूसरे कप में कॉफ़ी, तो हम क्या करेंगे, एक खाली ग्लास लेंगे, सबसे पहले तो खाली कप लेंगे, किसी भी एक चाय या कॉफ़ी को उठाते हैं, चलो चाय को उठाएं, चाय को अपन ने डाल दिया किसमें, कॉफ़ी वाले खाली ग्लास में, है ना। इसको ऐसा समझिए आप, सिंपल सा पेंटिंग ओपन कर लेते हैं अपन। Yes. ये सपोज हमारे पास दो कप हैं, ठीक है, एक ये है टी, इसमें टी है और इसमें क्या है, कॉफ़ी, ठीक है, चलेगा, सी लिख दो ओनली, एक में टी है दूसरे में क्या है, कहाँ चले गया, ये इसको लिख देते हैं टी और ये हो गया कॉफ़ी, ठीक है। अब आपको टी को इसमें डालना है और कॉफ़ी को इसमें डालना है। पहली बात तो अगर मैं डायरेक्ट डाल दूंगा तो कॉफ़ी और अगर मान लो टी को उठा के डायरेक्ट डाल दिया, कॉफ़ी और टी तो मिक्स हो जाएगी, कोई पिएगा भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, उसके लिए हम एक थर्ड एक लेते हैं वेरिएबल। अब एक काम करते हैं, किसी को भी उठाते हैं टी या कॉफ़ी को और उसको उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टी को अपन ने उठाया, टी को उठा के कहाँ डाल दिया अपन ने, इस खाली वाले में, तो टी कहाँ आ गई आपकी, यहाँ आ गई, तो ये टी क्या हो गया, खाली हो गया, इसको नाम देते हैं अपन ए और बी, ठीक है, चलेगा, ए और बी नाम देते, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला तो खाली हो गया, मतलब टी वाला कप जो है वो क्या होगा, खाली, बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर इसमें कुछ नहीं है तो अपन कॉफ़ी वाले कप को उठा के कहाँ डाल देते हैं, ये इस वाले में, टी वाले में, है ना, इधर, तो ये कॉफ़ी यहाँ से यहाँ डाल दी अपन ने, तो ये आ गया आपका कॉफ़ी, इसमें आ गया, काम हो गया जो आपने बोला था, तो ये वाला कप खाली हो गया, ठीक है। अब ये वाला कप खाली हो गया तो अपन एक काम करते हैं, टी का आपकी ये रही इसमें, तो अपन इसको उठा के कहाँ डाल देते हैं, यहाँ, तो ये आ गया टी यहाँ पर, तो ये खाली हो जाएगा। आ रहा क्या समझ में? तो देखो हो गया कि नहीं वैल्यू चेंज, जो कॉफ़ी थी वो इधर आ गई और टी कहाँ चली गई, स्वैप हो गया। ऐसे ही हम कंसेप्ट करेंगे कि ए बी और एक क्या ले लेंगे, सी। आ रहा समझ में? हमने क्या कहा था, पहले जो वैल्यू थी, क्वेश्चन समझ में आया इतना, तो फिर अपन प्रैक्टिकल करें। अच्छा आपने कुछ बना के भेजा, ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा दी आपने, ठीक है, बी कॉमा ए, अच्छा दोनों को एक साथ डाल दिया आपने
रुक जाओ 1 मिनट, आपने करा क्या पहले तो समझ लें। ये देखो आपने जो लॉजिक भेजा मुझे उसको अपन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बेटा यहाँ एरर दे रहा है। नहीं 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 नहीं, ए की वैल्यू 5 ली, बी की वैल्यू 10 ली, चलिए ठीक है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, फिर आपने बी की वैल्यू को ए में असाइन कर दिया, ए की वैल्यू को बी में असाइन करा, ए और बी को प्रिंट करा अपन ने 10 5। हाँ तो कॉमा लगा के डायरेक्ट इस तरीके से कर दिया अपन, ये भी कर सकते हैं है ना। देखिए दिखाई दिया, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, मतलब बिना थर्ड वेरिएबल के। वो भी कर सकते हैं अपन कि अगर ए लिखा तो बी की वैल्यू इसमें डाल दी और बी इसमें डाल दी, डायरेक्ट हो जाएगा काम इस तरीके से, है ना। तो ये भी ठीक है, बाकी अच्छा किया आपने। और फिर उसी को वैल्यू को उल्टा करके वापस कर दिया, है ना, दोनों तरीके से। चलिए ये भी सही है, ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसको करने के लिए मैंने जैसे टी वाला एग्जांपल लिया है ना, तो टी के अंदर वैल्यू कितनी है, कॉफ़ी के अंदर 20 कर देते, ठीक है। अब पहले तो क्या करते हैं, एक खाली कप लेते हैं अपन, कप लिया, कप के अंदर टी डाल दिया तो टी खाली हो गई, टी वाला कप खाली हो गया। मतलब अब टी वाला कप खाली हो गया तो टी में अपन कॉफ़ी डाल देते हैं, तो टी के अंदर क्या डाल दिया अपन ने, कॉफ़ी। अब कॉफ़ी का कप खाली हो गया, अब कॉफ़ी खाली हो गया तो कॉफ़ी में अपन वो टी डाल देते, टी अपन ने वो कप में डाली थी तो वो कप बस हो गया साफ। तो टी भी आ गई, कॉफ़ी भी आ गई टी वाले कप में, और जो टी थी वो भी आ गई कॉफ़ी में। बस दोनों को अपन प्रिंट कर लेते हैं। तो टी को प्रिंट कर लिया, टी, और फिर इधर प्रिंट करा लेंगे अपन इसको, कॉफ़ी को। तो देखिए मैं इसके सामने लिखूंगा भी वही, ये टी है तो मैं यहाँ टी लिखूंगा, और कॉफ़ी अगर ठीक है। देखिए टी के सामने टी प्रिंट करा रहा हूँ मैं, कॉफ़ी के सामने कॉफ़ी, पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। टी 10 की थी, कॉफ़ी 20 की थी। देखिए टी अब 20 की हो जाएगी और कॉफ़ी 10 की हो जाएगी, है ना। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आया क्या औशी ये वाला कंसेप्ट समझ में? हाँ वो तो मैंने कॉपी कर दिया था ना उसमें, ठीक है। चलिए तो ये इतने कंसेप्ट से अपने तो ऑपरेटर्स कैसे काम करें आज अपन ने समझा, और कुछ बेसिक कैलकुलेशंस सीखी हमने, क्योंकि कैलकुलेशन अपने को आगे इस तरीके से करने आएगी। तो पहले बेसिक तो क्लियर हो, फंडामेंटल अपने को, फिर अपन आगे करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हम उसमें हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट चालू करेंगे, है ना। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल में लाना है। अभी जैसे आप नॉर्मली जब प्रिंट लिखते हैं, हेलो इस टाइप से लिखा मैंने, फिर मैंने प्रिंट लगाया, फिर लिख दिया हाय या बाय लिख दिया इस टाइप से, ठीक है। एक में हेलो लिख दिया, एक में क्या लिख दिया, बाय लिख दिया। तो आपको पता है हाय भी आएगा और बाय भी आएगा, पर हम एक बार में किसी को हाय बाय थोड़ी बोल सकते हैं। हम या तो हाय बोलेंगे या तो बाय बोलेंगे। तो हमको दोनों स्टेटमेंट नहीं चलाना है, पर कंडीशन के ऊपर कि कब हाय बोलना है और कब बाय बोलना है आपको। तो वो कंट्रोल करना है, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना है। अभी जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस है, ऊपर वाली चलेगी फिर नीचे वाली चलेगी, तो हमको कब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है और कितने टाइम करना है। हेलो को मुझे अगर सपोज 5 बार कराना है पहले, ठीक है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, कब एग्जीक्यूट होगा और कितने टाइम होगा। तो उसके प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए अपन यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। तो उस पर अपन डिस्कशन करेंगे, क्लियर इतना। तो आज की क्लास अपन यहीं ऑफ करते हैं।